गुरु पूर्णिमा महा उत्सव शुरू हो चुका है और रोज-रोज हम उसी निश्चय में रहने के लिए हम रोज के ये वचन चला रहे हैं कि ताकि हमारे किसी न किसी कोने में कोई गलती है, कोई निश्चय पूरा नहीं है, तो वो उसमें हो जाए। क्योंकि गुरु पूर्णिमा का ही तो मेन है, गुरु के भक्तों के लिए हम भगवान जी ने तो कभी गुरु बोला ही नहीं। मगर भगवान जो हैं तो भगत भी तो होने चाहिए ना, भक्तों ने क्या लिया है, उसके लिए ये गुरु पूर्णिमा महाउत्सव साल में एक बारी जो मनाया जाता है। मैं तो हर बार बोलती हूँ कि इतनी गुरु पूर्णिमा चली गई, चलो इस गुरु पूर्णिमा को हम लास्ट बनाएँ, चाहे हम दुनिया में रहें ना रहें, निश्चय तो साथ में जाएगा ना। जो बोलते हैं मेरा तेरा निश्चय साथ साथ होगा, तेरा निश्चय तेरा निश्चय तेरा निश्चय। निश्चय की तो बात है। सब रिश्तेदार थे, सब लोग थे, लेकिन भगवान जी नहीं थे। इतने प्यारे वचन हैं, उसमें से कोई भी हम अपनी ज़िंदगी में लगा के इस गुरु पूर्णिमा को अपना जीवन सुधार लें। उत्तम संगति एवं सद्गुरु शरण के सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है कि जिसमें शुद्ध बुद्धि, कीर्ति, धन, पदार्थ, सम्मान एवं मोक्ष प्राप्त किए जा सके। उत्तम संगति एवं सद्गुरु शरण के सिवा कुछ नहीं कर सकता कोई भी हमारा। हे सद्गुरु, मुझे प्रेम का प्याला पिलाइए ताकि पीने से मेरा मन रंग जाए। भजन भी है ना, ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। भजन भी बने हैं, सब बने हैं, फिर भी लोग दूसरा नशा करते हैं जो सुबह रात को पी के सुबह ने उतर जाता है, और ये नशा जन्मों जन्मों तक रहता है। हे सद्गुरु, मुझे प्रेम का प्याला पिलाइए ताकि पीने से मेरा मन रंग जाए और सब मुश्किलें आसान हो जाएं, अर्थात जन्म जन्म के मोह जनित शोक निवृत्त हो जाएं। सारे शोक हमारे, मोह और शोक दोनों ही निवृत्त हो जाएं। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, ना कि उनके फल पर। कृष्ण भी अर्जुन को बोलते हैं ना, हे अर्जुन, तेरा सिर्फ कर्म करने पे है, फल मैं कब दूंगा, दूंगा या नहीं दूंगा ये मेरे पे निर्भर करता है। तुम कर्म फल की इच्छा मत रखो और कर्म ना करने में भी प्रीति मत रखो, अर्थात अवश्य कर्मों का त्याग भी ना करो, जो जरूरी कर्म है हमारे करने वाले। मनुष्य की इच्छा अनेक यत्नों से भी नहीं जाएगी। यही हमारे सत्संग में दादा भगवान ने बताया, भगवान जी ने बताया, केवल भगवान की लीला पर संतुष्ट रहने से ही दूर होगी। जो संतोषी जीवन जीता है उस पर गुरु की अपार कृपा समझो। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। ये इसको गुरु कृपा बोलते हैं। एक श्वास का भी निश्चित नहीं है। हमारा एक श्वास अभी गया है, वापस आएगा कि नहीं आएगा कुछ निश्चित नहीं है, कि बाहर जाने के बाद अंदर आएगा या नहीं। ऐसी अवस्था में क्यों ना अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाएं। जो भगवान जी मिले हैं, सतपुरुष मिले हैं, और फिर हमारा पाँव पीछे रह जाए, मंजिल की ओर ना बढ़े। जिसका मन दुखों में व्याकुल नहीं होता और सुखों के पीछे भटकता नहीं, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो चुके हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ये सब भगवान जी के पॉइंट, गीता के पॉइंट हैं सारे। इतना अडोलता हमें होनी चाहिए जब भी अपोजिशन हमारे पास आ रही है। जो गृहस्थ में रहकर भी अनासक्त होकर रहता है, जो सबसे बड़ा हमारा ज्ञान है, कोई आश्रम नहीं, कुछ नहीं, गृहस्थ में रह के हमको अनासक्त होना है।
और सबसे निर्मोह भाव से बर्ताव करता है, वही वीर है, ना कि वो जो ग्रस्त धर्म का त्याग करके बाहर भागता जा भटकता है। है ना भगवान जी के पॉइंट सारे। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो विष्णु भगवान भी तुम्हें बुरे फल नहीं दे सकते। गुरु भक्ति के अनुसार सदा निरभिमान तथा नम्र होकर रहो। गुरु भक्ति के अनुसार जिसके गुरु होते हैं, भगवान जी होते हैं, उनका सदा वो निरअभिमानी और नम्रता में होते हैं, हम्बलनेस होती है। इतने गुरु के वचन हैं, इतने गुरु के वचन हैं, सालों साल हम सत्संग गए हैं, सालों साल हमने सत्संग सुने हैं, फिर भी जब कोई लीला होती है घर में तो हम फेल हो जाते हैं। क्यों? सामने वाले को क्यों हम भगवान रूप नहीं देख सकते हैं? लाखों करोड़ों आश्रय हो, मित्र हो, तो भी कर्मों के फल से कोई छुड़ा नहीं सकता। आत्मज्ञान के मिल जाने पर कर्म रूपी फूल गिर जाते हैं, तब हम सुधर जाते हैं। एक दृष्टांत है, एक आश्रम में एक 12-15 साल का लड़का आता है और गुरु के पास जब जाता है तो गुरु बोलता, ना ही तुम सत्संग सुनोगे, ना मुझे देखोगे, मेरे दर्शन तक भी नहीं करोगे, और किचन में तुम धान कूटोगे 12 साल। सुनिए ध्यान से, हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है? द्रोणाचार्य ने भी अपनी गुरु भक्ति का वो दक्षिणा मांगी थी और उसका अंगूठा ले लिया था। हमें कौन से गुरु मिले? क्या वो ये सब कर रहे हैं? कितनी आसानी से हमें रास्ते मिल गए। उस लड़के ने मान लिया, ऐसा साधक बन गया, गुरु की आज्ञा खाली हाँ में कर ली। अभी जब गुरु का शरीर शांत होना है, गुरु देखना चाहते हैं कि मेरा कौन सा शिष्य कोई टॉप पे पहुंचा है। उन्होंने बाहर हाल में 2-3 क्वेश्चन लिख दिए और सबको बोला इसका जवाब दो। 2 दिन दिए थे। सबने कुछ-कुछ लिखा, गुरु को कोई संतुष्टि नहीं हुई, वो वापस अपने कमरे में चले गए। अभी दूसरा दिन भी था। ये दान पूछने वाला लड़का इनोसेंट, भोला-भाला, ना सत्संग सुना, सिर्फ़ गुरु की आज्ञा में रहा, दान पूछना है। कोई नाना-कानी कुछ नहीं करी उसने। दूसरे दिन वो बोलता, सबको पूछता, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बोलते, जा तूने तो कभी सत्संग नहीं सुना, तुझे क्या पता इन सब चीज़ों का? बोलता, फिर भी बताइए, क्या पता कुछ मैं भी लिख डालूँ। क्वेश्चन कुछ था कि किसका मन अमन हुआ है? इस लड़के ने लिख डाला, मन ही अमन हो गया। गुरु वहाँ बाहर आए, सारे क्वेश्चन देखे, ये सिर्फ एक ही लड़का था जिसने 12 साल धान कूटा, ऐसा साधक बन गया, ऐसा आज्ञाकारी भगत था कि उसके अंदर में ही बतलाव देखो, एक गुरु की आज्ञा में रहने से लिखा मन अमन हो गया। गुरु ने पूछा, किसने लिखा है ये? उस लड़के को बुलाया अपने अंदर, सारी अपनी शक्तियाँ, सारा शक्ति पीठ कर दिया उसको अपने हाथों से सर पे रखकर और बोला, अभी दूसरे दरवाजे से निकल जा, ये तुझे मार डालेंगे। ये सारे साधक जो हैं वो तो बड़ा-बड़ा सत्संग सुनते थे। तो उन्होंने बोला, ये तुझे छोड़ेंगे नहीं, तू इधर से निकल जा। सिर्फ़ सिर्फ़ इस गुरु पूर्णिमा पे मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ, सिर्फ़ एक गुरु आज्ञा और देखो उसको सब मिल गया। हम लोग मन बुद्धि चला लेते हैं, क्या-क्या बोल देते हैं, क्या सोचते हैं, वही स्वभाव जो गंदा लाते हैं, पता नहीं इसको ज़्यादा प्यार करते हैं, इसको कम करते हैं। गुरुओं के घर आके भी हम वही करेंगे, क्योंकि हम सत्संग सुनते नहीं। यही दृष्टांत अगर सुना हो किसी ने एक, शायद इस गुरु पूर्णिमा पे शायद किसी का जन्म सुधर जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। है ना प्यारा? हरि ओम, गॉड ब्लेस।